आता है गेट फंक्शन। गेट फंक्शन का क्या यूज होता है? गेट फंक्शन का यूज जो होता है वो आता है आपका वन कैरेक्टर रीड करने के लिए, केवल ये कैरेक्टर डेटा टाइप वेरिएबल के लिए यूज करते हैं हम गेट फंक्शन। हमने लिखा है एग्जांपल, हमने लिखा है कैरेक्टर डेटा टाइप ch1 ch2 इंटीजर नम, एंड आपने इनपुट दिया है ये a स्पेस 25, ये आपने इनपुट दिया है। एंड नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सी इन ch1 ch2 num। ch1 जो है आपका कैरेक्टर डेटा टाइप का वैल्यू है, वेरिएबल है, तो इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी a। ch1 के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी a, वाइट स्पेस आ गया, यहीं तक ये वैल्यू लेता है। वैसे भी ये वन कैरेक्टर ही लेगा, कैरेक्टर डेटा टाइप का है। उसके बाद ch2 के अंदर कौन सी वैल्यू होगी? वन प्रिंटेबल कैरेक्टर वाइट स्पेस को छोड़ के, वाइट स्पेस छोड़ देगा। उसके बाद ये आपका प्रिंटेबल कैरेक्टर है 2, तो ch के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2। अब आपके पास बचा है 5, वो आपका नम के अंदर स्टोर हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि जो ch है उसके ch1 के अंदर a वैल्यू स्टोर हो एंड ch2 के अंदर वाइट स्पेस आपका स्टोर हो, इसके अंदर वाइट स्पेस आए एंड ch इसके बाद जो है नम के अंदर जो है 20 वैल्यू, ये वैल्यू स्टोर हो जाए, यानी कि वाइट स्पेस को भी मैं एक कैरेक्टर की तरह इनपुट कराना चाहता हूँ। तो उस केस में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर तो आपका काम नहीं आएगा, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर वाइट स्पेस को इग्नोर करता है और जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उसको ये इनपुट करवाता है। तो अगर वाइट स्पेस को आपको इनपुट कराना है, उसके लिए हमारे पास फंक्शन है गेट फंक्शन। द वेरिएबल सी इन कैन एक्सेस द स्ट्रीम फंक्शन गेट विच इज यूज टू रीड द कैरेक्टर डेटा टाइप, विच इज यूज टू रीड कैरेक्टर डेटा। तो गेट फंक्शन केवल कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू ही रीड करने के लिए बनाया गया है। द गेट फंक्शन इनपुट द वेरी नेक्स्ट कैरेक्टर इंक्लूडिंग द वाइट स्पेस कैरेक्टर आल्सो from the input stream and store it in the memory location indicated by the argument। हाँ, ये आपका सिंटैक्स है, सी इन डॉट गेट एंड यहाँ पे आप लिखेंगे ch, जो भी आपका कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल है। ये फंक्शन जो है केवल नेक्स्ट कैरेक्टर स्टोर कराएगा और खाली ये कैरेक्टर डेटा टाइप की ही वैल्यू स्टोर कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और ये यहाँ पे हम वाइट स्पेस को भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं सी इन डॉट गेट ch1, सी इन डॉट गेट ch2 एंड सी इन नम, और आपने जो डाटा इनपुट कराया वो आपने इनपुट कराया a स्पेस 25। अब ये पहला जो कैरेक्टर है ये ch1 के अंदर स्टोर हो जाएगा, ch1 के अंदर। अब ये आपका वाइट स्पेस आ गया, तो जो इससे नेक्स्ट जो कैरेक्टर होता है इंक्लूडिंग वाइट स्पेस, उसको भी ये इनपुट करा लेता है। तो ch1 के अंदर वैल्यू आएगी a। अब ch2 के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी? स्पेस को भी ये इंक्लूड कराता है, तो इसके अंदर स्पेस आ जाएगा। उसके बाद जो आपका डाटा बचा 25, वो नम के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि नम का ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, आपने यूज किया है, तो व्हाइट स्पेस को इग्नोर करेगा। व्हाइट स्पेस तो पहले ये यूज कर चुका है। उसके बाद जो वैल्यू बची हुई है 25, वो हम नम के अंदर वैल्यू चली जाएगी। दो बार हमने यहाँ पे लिखा था गेट फंक्शन लिखा था सी इन डॉट गेट ch1 एंड उसके बाद सी इन डॉट गेट ch2 हमने ये लिखा था। उसके बाद हमने लिखा था सी इन नम। इसको भी हम यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने वैल्यू दी है a स्पेस 25। अब आपने यूज किया है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, तो व्हाइट स्पेस अगर पहले आएंगे तो उनको इग्नोर करेगा। कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू a के अंदर आ जाएगी, तो ch1 इक्वल टू a। अब आपने लिखा गेट फंक्शन, तो गेट फंक्शन जो होता है नेक्स्ट, इससे जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा उसको स्टोर कराएगा, वाइट स्पेस भी हो सकता है। तो ch2 के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 स्पेस। एंड अब ये आपने दिया एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, तो वाइट स्पेस तो पहले यूज हो चुका है, उसके बाद जो भी वैल्यू होगी नेक्स्ट वाइट स्पेस मिलने तक वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो सी नम के अंदर वैल्यू आ जाएगी 25। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। आपका गेट मेथड, द गेट मेथड इज यूज्ड to read a single character from an input stream। Here is an example। ये हमने डिफाइन किया ch इज कैरेक्टर डेटा टाइप एक वेरिएबल है, एंड अब हमने लिखा c in dot get ch। if c in dot good then we will print out we read the character ch and else we have written no more input available and ठीक है। तो
ये जो मेन आपका गेट मेथड जो है वो हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है, सी इन डॉट गेट सी एच, सो इट विल रीड ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग सी इन एंड स्टोर द रिजल्ट इनटू द कैरेक्टर वेरिएबल सी एच। जो आपकी कमांड है सी इन डॉट गेट सी एच, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द सी इन एक्सटेंशन ऑपरेटर सी एच। What's the difference between them? The former reads the next character available no matter what, but the extraction operator skips any white space before reading a character. For example, consider this program has to include iostream using namespace std integer main chc character data type का हमने define किया एक variable ch, and we have written cout type something एंड सी इन वो हमने इनपुट कराया सी एच के अंदर। नाउ सी आउट वी रीड द कैरेक्टर, एंड जो कैरेक्टर आपका रीड हुआ है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे हैंडल, ये हमने किया है। नेक्स्ट हमने लिखा सी इन डॉट गेट सी एच, सी आउट वी रीड द कैरेक्टर सी एच हैंडल रिटर्न 0। जब आप इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो ये आपसे जो है डाटा इनपुट करवाएगा, एंड वहाँ पे आपका लिखा हुआ आएगा टाइप समथिंग। ठीक है, तो पहली बार जब हम रन करते हैं तो उस टाइम पे हम वैल्यू देते हैं 1 2 3 सी इन एक्सटेंशन ऑपरेटर सी एच। तो सी एच जो है आपका कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल है, सो ये क्या करेगा, प्रिंटेबल कैरेक्टर, ये इसको इसके अंदर इनपुट कराएगा। तो सी एच के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी आपके पास, सी एच के अंदर वैल्यू आएगी 1, सी एच विल बी इक्वल टू 1। अब ये आपके पास डाटा अवेलेबल है नेक्स्ट इनपुट के लिए। नाउ ये कमांड हमने लिखी है, तो ये क्या प्रिंट आउट करेगी, वी रीड द कैरेक्टर 1, एंड कर्सर जो है आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो यहाँ और उसके बाद हमने लिखी है सी इन डॉट गेट सी एच, तो ये कैसे काम करेगी, सो ये आपका मिल गया। तो उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, नेक्स्ट जो डाटा है वो है आपका 2, सो 2 जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा सी एच के अंदर। नाउ सी एच विल बी इक्वल टू 2। नाउ ये फिर दोबारा हमने यहाँ पे लिखा है वी रीड द कैरेक्टर, और ये आपका 2 वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगी, हैंडल कर्सर जो है आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो ये था आपका पहली बार जब हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। नेक्स्ट टाइम अब हम इसको दोबारा से इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, और आप इनपुट देते हैं यहाँ पे, आपने मान लीजिए आपने 1 टैब स्पेस दिया है यहाँ पे, 1 टैब स्पेस, और उसके बाद आपने वैल्यू दी है 1 2 3, ये आपने वैल्यू दी है। सो सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर सी एच, सो ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है जितने भी वाइट स्पेस होते हैं उनको ये इग्नोर कर देता है, और जो उसके बाद जो डाटा आता है वो सी एच के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो सी एच के अंदर वैल्यू आएगी हमारे पास 1। ओके, नेक्स्ट इसको हम प्रिंट आउट कराएंगे ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद हमने लिखा सी इन डॉट गेट सी एच, तो यहाँ पे हमें क्या कराना है, इनपुट कराना है डाटा को कहाँ पे, सी एच के अंदर। तो सी एच के अंदर जो नेक्स्ट आपका कैरेक्टर है वो है आपके पास 2, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा सी एच इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें मिलेगा वी रीड द कैरेक्टर। इसको हम तीसरी बार कंपाइल एंड रन करते हैं, और अब की बार हम वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे 1 स्पेस 2 स्पेस 3, ये वैल्यू हम देते हैं। ठीक है, तो अब की बार ये कैसे इनपुट लेगा, सी इन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर सी एच, तो सी एच के अंदर जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 1। अब आपके पास आ गया वाइट स्पेस। ठीक है, सो सी इन डॉट गेट सी एच ये क्या काम करता है, जो आपका डाटा नेक्स्ट जो आपका कैरेक्टर अवेलेबल होता है उसको ये इनपुट कराता है। तो यहाँ पे आपका वाइट स्पेस है, तो ये वाइट स्पेस को भी रीड कर सकता है। तो सी एच इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा वाइट स्पेस, तो वी रीड द कैरेक्टर वाइट स्पेस यहाँ पे हमें प्रिंट आउट में। तो गेट फंक्शन का यूज होता है आपका सिंगल कैरेक्टर इनपुट कराने के लिए, हम इसका यूज करते हैं। So cin.getch reads a single character from the input stream and stores the result in the variable ch. So it also read the white space, but this does not read the white space. जो extraction operator होता है वो white space को ignore करता है, but it can read the white space also. So suppose that word is a string variable. Now suppose that word जो है आपका string variable है, and the statement c in word ये हम लिखते हैं, then it skips the white space before reading the data into the variable word and then stop as soon as the additional white space is encountered. For example, आप यहाँ पे लिखते हैं जब आप
कंपाइल एंड रन करेंगे तो वहाँ पे आपसे डाटा मांगेगा वर्ड के अंदर जो आपको स्टोर कराना है। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं सपोज, उसके बाद स्पेस $f डॉलर स्पेस इज एंड वन टैप स्पेस कंटिन्यूस, अगर ये आप लिखते हैं, देन द स्टेटमेंट सी इन वर्ड्स वर्ड इट विल पुट द सपोज इनटू दिस वर्ड के अंदर, ये वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये क्या काम करता है, वाइट स्पेस को इग्नोर करता है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका वाइट स्पेस आता है वहां तक ये वैल्यू लेता है। तो यहाँ पे हमें वाइट स्पेस एनकाउंटर होता है, तो इससे पहले की जो वैल्यू है सपोज वो हमारे पास आ जाएगी एफ के वर्ड्स के अंदर आ जाएगी। नाउ इफ द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटली, देन हम क्या करेंगे नेक्स्ट, जब ये दोबारा रिपीट होगा, इट वुड सब्सिक्वेंटली सेव द स्ट्रिंग, ये आपकी बार ये नेक्स्ट टाइम में ये डॉलर को सेव करेगा, वाइट स्पेस आ जाएगा तो ये इग्नोर कर देगा, उसके बाद इसको स्टोर कराएगा। अब वन वन टैप स्पेस है, जैसे ही वाइट स्पेस आया ये इग्नोर कर देगा, इनपुट नहीं लेगा। तो यहाँ पे उसके बाद आपके पास आता है कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस जो है वो आपका वर्ड के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है वो वाइट स्पेस को इग्नोर करता है और उससे उसके बाद जो डाटा आता है वो उसको इनपुट करने की कोशिश करता है। तो बट अगर हम चाहते हैं कि आपकी जो पूरी की पूरी लाइन है वो आपकी वर्ड के अंदर स्टोर हो, ये आपने डाटा दिया है और आप चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी लाइन हमारे पास वर्ड के अंदर स्टोर हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास मेथड अवेलेबल है गेट लाइन। गेट लाइन का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको कैसे यूज़ करेंगे गेट लाइन का, हम यूज़ करेंगे सी इन डॉट गेट लाइन, ये आप यहाँ पे आप देंगे जिसके अंदर आपको स्टोर कराना है। ये आपने यहाँ पे वर्ड दे दिया, वेरिएबल दे दिया जिसके अंदर आप डाटा इनपुट करना चाहते हैं, एंड यहाँ पे आपने लिखा एन कैरेक्टर्स। अगर यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे, अगर आप खाली यही लिखते हैं, जैसे हम मान लेते हैं सी इन डॉट गेट लाइन, ये हमने लिखा है और यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दिया जिसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करानी है, ये वैल्यू हमें स्टोर करानी है। ठीक है, तो जब आप इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे और रन करने के बाद ये आपसे वैल्यू मांगेगा। तो अगर आपने ये वैल्यू टाइप की है कंप्यूटर पे टू द कीबोर्ड, देन ये जो पूरी की पूरी लाइन है वो इसके अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। एल्स इसके पास सेकेंड ऑप्शन है, ये हम लिख सकते हैं सी इन डॉट गेट लाइन बफर एन कैरेक्टर्स, ये हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इसके अंदर जो है हमें वैल्यू स्टोर करानी है एंड एन कैरेक्टर्स हमें उसके अंदर वैल्यू स्टोर करानी है। तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर भी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं कि इतने कैरेक्टर ही हम इस जो बफर है, जो आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल है उसके अंदर हम स्टोर करने वाले हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया कांस्टेंट इंटीजर मैक्स अंडरस्कोर लाइन इक्वल टू 10,000 एंड कैरेक्टर डेटा टाइप का हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया बफर और उसका हमने यहाँ पे लेंथ दी है मैक्स लाइन के अंदर, यानी कि इतने 10,000 कैरेक्टर वो ले सकता है। नाउ सी आउट टाइप ए लाइन, ठीक है, नाउ हम लिखते हैं सी इन डॉट गेट लाइन बफर कॉमा मैक्स अंडरस्कोर लाइन एंड सी आउट यू टाइप्ड, तो उसको हम आउटपुट कराएंगे। तो यहाँ पे आपके पास 10,000 कैरेक्टर हैं जो बफर के अंदर हम स्टोर करा सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे जब आप इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो ये आपसे इनपुट मांगेगा कि टाइप ए लाइन, आप एक लाइन लिखिए टाइप ए लाइन। तो अगर आप ये लाइन पास करते हैं, यहाँ पे ऊपर जो हमने लिखी थी यहाँ पे सपोज स्पेस डॉलर एफ डॉलर स्पेस इज वन टैप स्पेस कॉन्टिन्यूस, तो ये जो लाइन है ये एच लाइन वो बफर के अंदर स्टोर हो जाएगी।